नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम नेटली नाम के एक लड़की की कहानी देखने वाले हैं। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। नेटली हमसे ये कहती है कि 2001 की ये घटना है। उसको बचपन से अस्थमा के अटैक्स आते थे और 2001 में दोस्तों उसको बहुत ही ज़्यादा वो बीमार पड़ी थी और उस वक्त उसको बहुत ही ज़्यादा अटैक्स आ रहे थे। वो ये कहती है कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊँगी। नेटली हमसे ये कहती है कि हमेशा वो मरने से डरती थी दोस्तों। जैसे मुझे नहीं मरना, मुझे हमेशा अपने परिवार के साथ रहना है, मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। इस तरीके से हमेशा उसकी सोच थी। इस तरीके से बहुत सारे लोगों की सोच होती है दोस्तों, और उसमें उनका कुछ भी गलत नहीं है। इस तरीके से एक कम एज में या फिर कोई बड़े भी हो गए फिर भी उनको बहुत ही ज़्यादा वो घबराते हैं इन सारी बातों से। वैसे ही नेटली डरती थी। 2001 में दोस्तों ऐसा ही उसको बहुत ज़्यादा अटैक आया और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद नेटली हमसे ये कहती है कि जैसे मेरी जो आत्मा थी वो अपने शरीर से दूर ही दूर जा रही है, और जैसे उसके आत्मा ने दोस्तों शरीर छोड़ा, वो ये कहती है कि जो मेरे विचार थे वो पूरी तरीके से बदल गए। मुझे एक परम शांति का कहीं ना कहीं एहसास हुआ। और उसके बाद वो ये कहती है कि उसकी जो आत्मा थी एक अलग ही जगह पर जाकर पहुंची। वो हमसे ये कहती है कि वो एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। वहाँ पर जो भी फल फूल वगैरह थे, वहाँ पर जो भी वनस्पतियाँ, वो जो पेड़ थे, वो सारे ऊर्जा के बने थे। वो हमसे ये कहती है कि जैसे एक मैंने पेड़ देखा, अगर मैं उसको उस तरीके से नहीं किसी और तरीके से देखना चाहूँ तो वो अपने आप में बदलाव कर रहा था। वो जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही सुंदर ऐसे लग रही थी, और वो हमारे विचार के जैसे अपने आप में बदलाव भी कर सकती थी। उसके बाद नेटली हमसे ये कहती है कि वहाँ पर मैंने और भी एक आत्मा को देखा, और जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करी तब उस आत्मा ने कहीं ना कहीं अपना जो चेहरा था वो मुझे दिखाया, और नेटली ने उसको आराम से पहचान लिया दोस्तों। वह उसका पुराना एक दोस्त था। वो हमसे ये कहती है कि कॉलेज में वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और वो जो पुराना दोस्त था दोस्तों जो उसको उस दुनिया में मिला, वो 3 साल पहले दोस्तों उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो इस दुनिया से चला गया था। नेटली हमसे ये कहती है कि उसके जाने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। वो यही सोचती थी कि वो कितने बुरी अवस्था में होगा, या फिर बेचारे को इतना जल्दी नहीं जाना था। तो इस तरीके से वो उसके बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती थी। लेकिन आज जो उसका दोस्त उसके सामने आया था उसके चेहरे पर ज़रा भी दुख नहीं था। वो बहुत ही खुश वहाँ पर लग रहा था, और वह एनी को ये कह रहा था कि तुम्हें मरने से ज़रा भी नहीं डरना। जितना हो सके जो दुख है या फिर जो मजबूरियाँ है या फिर जो भी टेंशन है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर ही ज़्यादातर हमारे साथ होती है। इस दुनिया में अगर हमारे अच्छे कर्म हो तो बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से हम रहते हैं। इसलिए तुम्हें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मुझे ऐसी अनुमति नहीं है कि मैं अपना जो घर है आत्मलोक का वो तुम्हें दिखाऊं, इसलिए मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन वो जो घर है तुम सच में बहुत ही तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम कल्पना भी नहीं कर सकती इतना वो सुंदर है। एक दिन तुम उस घर को ज़रूर देख सकोगी, लेकिन फ़िलहाल वो वक्त नहीं है। नेटली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे बुरे समय में हमेशा मैंने तुम्हें एक अच्छी ऊर्जा देने की कोशिश करी है। इसलिए कभी भी तुम अपने आप को अकेला मत समझना। हमें इतना ही यहाँ पर समय मिला था। जब वक्त आएगा यहाँ की दुनिया को तुम बहुत ही अच्छे से समझ पाओगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। इस तरीके से उसका जो दोस्त था दोस्तों उसने बहुत ही अच्छे से उसको संदेश गए, और नेटली ये कहती है कि मैं उसको बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन शायद उस वक्त हमारे पास उतना समय नहीं था। और वो हमसे ये कहती है कि अगले ही पल वो फिर से पृथ्वी पर लौट आई। नेटली ये कहती है कि उसके माता पिता उसको अस्पताल लेकर गए थे और वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा था। और धीरे धीरे दोस्तों वो ये कहती है कि जो उसका अस्थमा था वो अब उसको बड़े बड़े इतने अटैक्स नहीं आते थे। कुछ ऐसा पंप वगैरह लेकर धीरे धीरे वो अभी कंट्रोल है, और जितना हो सके वो आज शांति से ज़िंदगी जी पा रही है। नेटली की ये जो ज़िंदगी है दोस्तों, ये जो केस है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो वो लोग बहुत ही दुखी होंगे उस दुनिया में। ऐसे आप हमेशा मत सोचना। अगर उनकी नेचुरल डेथ हुई है समझो, तो हो सकता है कि उस दुनिया में वो बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़े हो। और दूसरी बात कि हम भी अपने जीवन में इस तरीके से डरते हैं भविष्य को लेकर या फिर डेथ से लेकर, तो हमें नहीं घबराना। जितना हो सके अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो उस दुनिया में हम बहुत ही अच्छी जगह पर होंगे। हमारे जो अपने लोग हैं जिनसे हम सच्चा प्यार करते हैं उनके साथ हम वहाँ पर बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे, और फिर से पृथ्वी पर भी हमारी आने की इच्छा हो या फिर हमारी आत्मा की समझो ज़रूरत भी हो आने की, तो ऐसे समय भी में भी हम अपने लोगों के साथ यहाँ पर ज़रूर ज़िंदगी का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों आप ज़रा भी मत डरना। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।